In previous video we have discussed about how the microorganisms are useful for us, and in this video we will discuss about how the microorganisms are harmful for us. Microorganisms can be harmful in many ways. For example, some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and other animals. The disease causing microorganisms are called as pathogens, and these pathogens can be bacteria, virus, fungi, algae or protozoa. These pathogens can be transmitted from one place to another place, from one human body to another human body, by air, water, food, and also be carried by any insect or any animal. Now, starting with communicable diseases, first we discuss definition. Those microbial diseases which can be spread from an infected person to a healthy person is called a communicable disease. Communicable disease is a disease which get transferred from an infected person to a healthy person. Infected person वो पर्सन है जिसकी बॉडी में पैथोजेंस प्रेजेंट होंगे, एंड जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी में पैथोजेंस नहीं होंगे. जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में पैथोजेंस का ट्रांसफ़र होना एक कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाता है. एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉमन कोल्ड, कॉलेरा, चिकन पॉक्स, टीबी एंड मलेरिया एट्सेट्रा. जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ है कैन अकर एंड स्प्रेड बाय ब्रीदिंग ऑफ एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीनिंग जिस एयर में हमारे कंटेमिनेटेड, जो एयर हमारी कंटेमिनेटेड होगी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे उसमें ब्रीथ करना. बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर, थ्रू इंसेक्ट्स बाइट, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो बाइट, एंड बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शंस नीडल्स. जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो हमारी स्प्रेड होगी बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होंगे हमारी एयर में, एंड बाय टेकिंग इन इन्फेक्टेड फूड और वाटर. किसी इन्फेक्टेड पर्सन से जो फूड हमारा इन्फेक्ट हो चुका या फिर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें प्रेजेंट होता है. और जब हमें कोई मॉस्किटो काटता है या फिर कोई इंसेक्ट्स बाइट करते हैं तब उससे हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड होती है. और बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स. जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसकी जो प्रिवेंशन है, मतलब उसको रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. पहले, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज शुड ऑलवेज कवर हिज माउथ एंड नोज विद हैंडकरचीफ वाइल स्नीजिंग. वी शुड कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम पर्सन हैविंग कॉमन कोल्ड, मीनिंग जो हमारे जो पर्सन है जिसको हमें हमारी कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ हुई है उसको अपना जो माउथ है वो हैंकी से कवर करना चाहिए और स्नीज़ करते टाइम, और हमें जो हेल्दी पर्सन है उनको उनसे सेफ डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए. सेकेंड इज़ वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड. हमें अपना जो फूड है, खाने के जितने भी आइटम्स हैं उनको कवर करके रखना चाहिए ताकि जो हमारी हाउस फ्लाइज है या फिर जो मॉस्किटो है उस फूड को इन्फेक्ट ना करे. थर्ड, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम. मतलब जो हम क्रीम लगाते हैं, जैसे जो एग्जांपल ओडोमोस, जो हमारे जो मॉस्किटो है उसको हमारी बॉडी पर बाइट नहीं करने देती. एंड फोर्थ पॉइंट इज़ सम डिजीज़ेस आर प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर वैक्सीनेशन, मीनिंग जब हम वैक्सीन करा लेते हैं. वैक्सीनेशन क्या होता है कि जब हम जो मेडिसिन है उसको इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में ओरली या फिर विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, उसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन. तो कुछ डिजीज़ेस हमारी प्रॉपर वैक्सीनेशन से भी ठीक हो जाती हैं. तो पहली प्रिवेंटिव मेजर था हमारा कि जिस पर्सन को कॉमन कोल्ड हुआ है वो अपना फेस कवर करे ड्यूरिंग स्नीजिंग, एंड जो हेल्दी पर्सन है वो अपने आप सेफ डिस्टेंस रखे उस पर्सन से जिसको कॉमन कोल्ड हो रखा है. सेकेंड इज़ अपने जो फूड है, फूड आइटम्स हैं उनको कवर्ड रखा जाए ताकि जो फ्लाइज हैं वो उसको फूड आइटम को इन्फेक्ट ना करे. एंड थर्ड इज़ प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट एंड मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम. एंड फोर्थ इज़ जो कुछ डिजीज़ होती हैं वो हमारी प्रिवेंटेबल होती हैं बाय प्रॉपर वैक्सीनेशन. नेक्स्ट इज़ कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीनिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं उनका कैरियर कौन होगा. कैरियर, द इंसेक्ट विच ट्रांसफ़र डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब्स, जो डिजीज़ कोज कर रहे हैं उन माइक्रोब्स को
टू ह्यूमन्स इज कॉल्ड अ कैरियर। कैरियर मतलब जो ट्रांसफ़र करने का जो मीडियम होगा, जो एक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लेकर जाएगा, उसको हम बोलेंगे कैरियर। टू मोस्ट कॉमन कैरियर्स आर, सबसे जो दो मोस्ट कॉमन कैरियर्स हैं हमारे, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। जो हमारी हाउस फ्लाई है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जो हमारी हाउस फ्लाई है वो ले करती है एग्स ऑन गार्बेज डंप्स, गार्बेज डंप्स पे, फीड ऑन गार्बेज, वो गार्बेज हाउस फ्लाई ले एग्स ऑन गार्बेज डंप्स, फीड ऑन गार्बेज एनिमल एक्सक्रीटा डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो हमारी जो ये हाउस फ्लाई है, ये जो एग्स है, जो अपने अंडे है वो कहाँ देती है, गार्बेज डंप्स पे, जो कूड़े के ढेर होते हैं उस पे। और वो कहाँ पर रहती है परमानेंट, गार्बेज पे फीड करती है। एनिमल एक्सक्रीटा जो मतलब एनिमल्स का वेस्ट होगा उस पे, एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर पे वो फीड करती है। जो हाउस फ्लाई है उसकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, lot of hairs which carry microbes from garbage to uncovered food and cause diseases। जो हाउस फ्लाई की बॉडी है उस पर बहुत सारे हेयर्स होते हैं जिसमें जो माइक्रोब्स हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, वो उसके साथ उसके हेयर्स पे, उसकी बॉडी के हेयर्स पे स्टिक हो जाते हैं। और वो जब वो अनकवर्ड फूड पे जाके बैठती है तो क्या होता है, जो ये माइक्रोब्स थे हमारे गार्बेज के या फिर एनिमल एक्सक्रीटा के, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम गार्बेज टू अनकवर्ड फूड और वो कोज करते हैं बहुत सारी डिजीज़ेस, फॉर एग्जांपल कॉलेरा, टीबी, टाइफाइड एट्स। प्रिवेंटिव मेजर्स आर पुट गार्बेज इन प्रॉपरली कवर्ड बॉक्स, मतलब जो बॉक्स पूरा अच्छे से ढका हुआ हो उसमें अपना जो गार्बेज है वो फेंकना चाहिए। सेकेंड, डोंट लीव फूड अनकवर्ड, कभी भी जो फूड है, फूड आइटम्स हैं उनको कभी भी अनकवर्ड नहीं छोड़ना चाहिए। अनकवर्ड फूड आइटम्स को कभी भी खाना नहीं चाहिए। इंसेक्टिसाइड स्प्रे का यूज़ करना चाहिए टू किल हाउस फ्लाई एंड कुछ जो डिजीज़ कोज्ड बाय हाउस फ्लाई हैं उनको हम वैक्सीनेशन से, प्रॉपर वैक्सीनेशन से हम क्योर कर पाते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड इज़ मॉस्किटो। तो जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो कैरी माइक्रोब्स इनसाइड इट्स बॉडी। जो हाउस फ्लाई है वो माइक्रोब्स को कैरी करती है आउटसाइड इट्स बॉडी, एंड जो मॉस्किटो है वो कैरी करता है माइक्रोब्स को इनसाइड इट्स बॉडी। जैसे जो हाउस फ्लाई है वो ब्रीड करती थी गार्बेज डंप्स पे, वैसे ही जो हमारे मॉस्किटो है वो ब्रीड करते हैं स्टेगनेंट वाटर। जो स्टेगनेंट वाटर है उसका मीनिंग है रुका हुआ पानी, मीनिंग जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो जाएगा या फिर काफ़ी टाइम तक पड़ा रहेगा वहाँ पे क्या होगा, जो मॉस्किटो हैं वो ब्रीड करेंगे। मोस्ट कॉमन डिजीज़ कॉज्ड बाय मॉस्किटो इज़ मलेरिया, और जो मलेरिया है उसको कोज करने वाली फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है जो कैरी करती है मलेरियल पैरासाइट। जो ये वर्ड MP है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके, ये है मलेरियल पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया कोज करने वाली है हमारी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो कैरी करती है मलेरियल पैरासाइट दैट इज़ प्लाज्मोडियम। यहाँ पे ये प्रोसेस डिस्कस की हुई है कि जो फीमेल एनाफ्लीज है वो कैसे मलेरिया, जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसका ट्रांसफ़र करती है या फिर ट्रांसमिट करती है फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन, फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो जो फीमेल एनाफ्लीज है सक्स द ब्लड ऑफ पर्सन हैविंग मलेरियल पैरासाइट, मतलब जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है जो ऑलरेडी जिसमें मलेरियल पैरासाइट प्रेजेंट है, जो फीमेल एनाफ्लीज है वो क्या करती है, उसका जो ब्लड है उसको सक करती है। देन व्हेन दिस इन्फेक्टेड एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, जब ये जो एनाफ्लीज मॉस्किटो है जब ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो ये ट्रांसफ़र कर देती है मलेरियल पैरासाइट को इनटू हिज ब्लड अलोंग विद सलाइवा। पहले वो मलेरियल पैरासाइट लेके आएगी इन्फेक्टेड पर्सन से जिसकी बॉडी में ऑलरेडी हमारे जो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है वो प्रेजेंट था, उसके बाद वो उस इन्फेक्टेड पर्सन से क्या हो जाएगी, इन्फेक्ट, एंड दैट दिस इन्फेक्टेड एनाफ्लीज मॉस्किटो bites a healthy person and transferred malarial parasite into the blood of a healthy person along with saliva. The preventive measure
For this type of diseases we should not let water collect in cooler and tires etc. मीनिंग कि हम मतलब जो पानी है उसको इकट्ठा होने नहीं देना कूलर्स में या फिर टायर्स में या फिर किसी और जगह पे. सेकेंड, स्प्रे ऑयल रेगुलरली ऑन डर्टी वाटर ड्रेन्स. मतलब जहाँ पे जिन ड्रेन्स में गंदा पानी ज़्यादा कलेक्ट होता है उनके ऊपर हमें ऑयल स्प्रे करना चाहिए ताकि जो मॉस्किटो हैं वो ब्रीड ना कर पाए. थर्ड इज़ अप्लाई मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम. मतलब हमें मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम फॉर एग्जांपल ओडोमॉस अप्लाई करनी चाहिए जो हमारे ओपन सरफेस होते हैं. मतलब जो ओपन सरफेस रह जाते हैं जैसे हमारे हाथ हो गए तो हमें ये अप्लाई करना चाहिए बाहर जाते टाइम मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम. और जैसे हम हाउस फ्लाई के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे यूज़ करते हैं वैसे ही हम मॉस्किटो के लिए भी ये सेम यूज़ कर सकते हैं. या फिर हम मॉस्किटो नेट का भी यूज़ कर सकते हैं. या फिर कुछ जो डिजीज़ मॉस्किटो से जो कोज होती हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन की हेल्प से. नेक्स्ट इज़ फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग का मीनिंग है मतलब जैसे जो हाउस फ्लाई है वो गार्बेज से ट्रांसफ़र करती है माइक्रोब्स का टू द अनकवर्ड फूड तो उसकी वजह से जो हमारा फूड है वो गेट पॉइजन. द डिजीज़ कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी इन द फूड or due to the presence of toxic substances in food formed by the action of microorganisms is called food poisoning. मीनिंग जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अनकवर्ड फूड को जाकर स्पॉइल करते हैं एंड जो फूड है उसको स्पॉइल करने के साथ साथ उसका जो टेस्ट है उसको भी ख़राब कर देते हैं और स्मेल भी फाउल आनी स्टार्ट हो जाती है. तो जो फूड है गेट स्पॉइल्ड and food have foul smell and bad taste. If the food is not covered properly, stored properly or preserved properly, then it gets spoiled by the action of microorganism and these microorganisms comes into food by air, dirty hands, unclean food containers, flies, cockroaches, insects, rats, etc. If such food is eaten, then these microorganisms will lead to food poisoning. The major symptoms of food poisoning are vomiting, diarrhea, pain in abdomen, headache and fever. The word diarrhea means loose motion. Therefore, we must have to preserve our food properly. There are various ways for preservation of food. First is by sun drying or dehydration. Dehydration means removing water or moisture from food. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारी फंगी है उसको डिवेल्प होने के लिए हॉट प्लस मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए. तो हम कुछ जो मटेरियल्स होते हैं उनको सन ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेशन करके हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे स्पिनच है या फिर हमारी मेथी या फिर हमारे मिंट, ये सब चीज़ें हम सुखाकर या फिर जो उनका जो मॉइस्चर है उसको रिड्यूस करके हम प्रॉपरली एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और वो काफ़ी लंबे टाइम तक ईज़िली चल सकती हैं. फूड आइटम और कुछ फूड आइटम्स हमारे घर में भी प्रेजेंट हैं जैसे हैं हमारी रेजिन्स. जो रेजिन्स है वो हमारी है किशमिश जो बनती है ग्रेप्स की डिहाइड्रेशन से या फिर ग्रेप्स की सन ड्राइंग से बनती है. नेक्स्ट इज़ बाय हीटिंग. तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो मिल्क है उसको हम बॉईल करते हैं. मिल्क को बॉईल क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें जो प्रेजेंट जो बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं और हम इसको काफ़ी लंबे टाइम तक फिर स्टोर कर सकते हैं. जो बॉइलिंग की प्रोसेस है जो हीटिंग की प्रोसेस है वो मिल्क को सोर होने से बचाती है. थर्ड इज़ बाय कूलिंग या फिर रेफ्रिजरेशन. तो जो थर्ड पॉइंट है हमारा कूलिंग का, ये हम सभी
फॉलो करते हैं, जो हमारे पास कुछ चीज़ें बच जाती हैं, जैसे हम पूरा कंप्लीटली नहीं खा पाते, जैसे हमारा डो है, जैसे हमारी कुक्ड वेजिटेबल्स हैं, कुक्ड वेजिटेबल्स, या फिर फ्रूट्स हैं, या फिर हमारा मिल्क। Low temperature inhibits the growth of microbes. Microbes do not grow in cold condition, and also they do not multiply their number in cold condition, and the food get preserved easily. Next point is by deep freezing. By word deep freezing we mean freezing any substance or any food items at 0 degrees Celsius. This will decrease the growth of food spoiling microbes, and this is usually done on meat, fish, fruits, etc. And this is generally done in cold stores, जो हमारे इन मटेरियल्स को काफ़ी लंबे टाइम तक सेल करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज फिफ्थ इज कॉमन सोल्ट. Common salt act as a preservative when common salt or dry salt is applied or meat, fish and other food items are covered with dry salt. It will decrease the moisture content. जो नमी का जो कंटेंट है कॉमन सोल्ट उसको डिक्रीज़ कर देता है, और जो बहुत सारे हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो नमी वाली कंडीशन में एग्जिस्ट ज़्यादा करते हैं, तो उस वाली कंडीशन को डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को डिक्रीज़ करता है. एंड सिक्स इज मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर. जो मस्टर्ड ऑयल है एंड जो विनेगर है, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, हम यूज़ करते हैं पिकल्स में, अचार बनाने में. और जो पिकल्स हैं, जो हमारा अचार है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, जिससे फूड प्रिजर्वेशन होती है. नेक्स्ट इज़ बाय शुगर. जो जैम, हमारा जैम है या फिर जो जेली है, उसमें हमारी शुगर यूज़ होती है एज अ प्रिजर्वेटिव. शुगर हमारी मॉइस्चर कंटेंट को कम करती है और जो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको भी डिक्रीज़ करती है. नेक्स्ट इज़ बाय यूजिंग स्पेशल केमिकल्स. स्पेशल केमिकल्स आर सोडियम बाइसल्फाइड and sodium benzoate. These two are used as food preservative and they preserve jam, jelly, जो हमारे फ्रूट जूसेस होते हैं उनको, स्क्वाश होता है उनको, and also another chemical that is citric acid. It is used in preservation. It is used for preservation in confectionery. Ninth is pasteurization. Pasteurization हमारा एक तरीका है जिससे हम प्रिजर्व मिल्क इन बिग मिल्क डेयरीज, जो बड़ी बड़ी जो हमारी मिल्क डेयरीज होती हैं उसमें फूड जो हमारी मिल्क है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए हम पास्चराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं. पास्चराइजेशन मेथड में सबसे पहले मिल्क को बॉईल किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक फॉर 15 to 30 सेकेंड्स के लिए. पहले हम मिल्क को बॉईल करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक 15 to 30 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे हमारे जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, टू किल द बैक्टीरिया. एंड देन दिस हॉट मिल्क इज़ क्विकली कूल डाउन एट लो टेम्परेचर. इसको हम क्विकली कूल डाउन कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो बचे हुए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी हमारे इजीली किल हो जाएंगे. जो हमारे मिल्क के जो पैकेट्स आते हैं, जो शॉप से लेकर आते हो, उसमें जो मिल्क है वो हमारा पास्चराइज्ड मिल्क होता है, और जो हमारा पास्चराइजेशन प्रोसेस के बाद जो मिल्क तैयार होता है उस मिल्क को हमें घर लाकर बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लास्ट इज़ आवर पैकिंग इन एयर टाइट कंटेनर. मतलब एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट पैकेट्स वो होते हैं जिसमें हमारी एयर एंटर ना कर पाए. जहाँ भी एयर एंटर करती है, जो हमारी एयर है वो बहुत सारे माइक्रोब्स
कैरी करती है। और अगर उस एयर के कांटेक्ट में कोई भी फूड आइटम आता है, इफ़ एयर इज़ कंटेमिनेटेड, अगर जो एयर है वो कंटेमिनेटेड है बाय माइक्रोब्स, और अगर ये जो फूड आइटम है वो माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आएगा, तो हमारा जो फूड आइटम है वो स्पॉइल हो जाएगा। तो हम अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम एयर टाइट पैकेट्स का यूज़ करते हैं। जो एयर टाइट पैकेट्स हैं उसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स हो गए, सीरियल्स, पल्सेस एट्सेट्रा, इन सबको स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ ये वाला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 2, ये ख़त्म हो गया। थैंक यू।